एक मिनट, तो यहाँ पे सर भेजे होगा। रुको, 1 by 1 ही होगा भाई। तो इसमें 10th का क्या है भाई? ABC आर द पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट वी हैव, देखो ग्रुप में ऑलरेडी 10-15, 10-15 तो नहीं, मतलब 7-8 डाउट फैकल्टीज हैं, वो ऑलरेडी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप, मैं ग्रुप का लिस्ट भेज दूंगा आपको। जो भी डाउट होता है चाहे DPP में, या आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, मुझसे भी कर सकते हो। अगर मुझसे नहीं कर पाते हो तो बाकी जो डाउट फैकल्टीज़ हैं ग्रुप में, है ना, सिमरन है, ये लोग, अर्का है, कई सारे लोग हैं, शुभम है, ये सब जो जैम क्वालिफाइड बच्चे हैं, स्वरादीप हैं, ये सब डाउट फैकल्टीज हैं जो ग्रुप में है। आप क्वेश्चन भेजोगे, सॉल्यूशन भेज देगा, या आप पर्सनली भी पूछ सकते हो। तो जिनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना हो खुद सॉल्व करो, जो डाउट हो वो डिस्कस करो, तभी एग्ज़ाम निकलेगा। सॉल्यूशन देख देख के कितना करोगे? शुरू में कुछ क्वेश्चन में सॉल्यूशन चाहिए, बाकी तो खुद ही करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट हमने कोशिश किया है फुल लेंथ विद सॉल्यूशन बनाने का, ये है, मतलब जो पॉसिबल है वो मैं कर रहा सर हूँ, ठीक है ना। सर डाउट करिए। फैकल्टी का एक बार नंबर आप सेंड कर देंगे क्या? हाँ, मैं ग्रुप में फिर से वो भेज दूंगा, है ना, तो उसमें ऑलरेडी जी टैग कर दूंगा, आप उनसे ही पूछ सकते हो। हाँ, सर। उसका सर ना पीवाईक्यूज में सर दिक्कत मतलब हो नहीं रहे थे पीवाईक्यूज। PYQs भी पूछ सकते हो ग्रुप में भी। ग्रुप में क्वेश्चन भेज दो, कोई ना कोई सॉल्व कर देगा, नहीं तो मुझसे ही पूछ सकते हो, या ऑलरेडी वीडियो सॉल्यूशन है, आप देखोगे ऐप पे या यूट्यूब पे, ऑलरेडी वीडियो सॉल्यूशन है उसका। इवन रिटर्न सॉल्यूशन भी तो है, बुक मैं भेजता रहता हूँ ग्रुप में, आप ड्राइव में जाकर देखो, सॉल्यूशन बुक ऑलरेडी है, तो उसमें भी हो जाएगा। गेट का सॉल्यूशन बुक भी हम तैयार कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो वो भी आपको ड्राइव में मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना हो सकता है हम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इतना कॉस्ट है, जितने लोग काम कर रहे हैं, मतलब बहुत कॉस्ट इसमें है, लेकिन ठीक है, जो हो सकता है कर रहे हैं। नहीं सर, मैं उसका ही कह रहा था कि जैसे पीवाईक्यूज में सर जैसे हो नहीं रहे थे मतलब उस तरीके से जितने जैसे होने चाहिए थे, मतलब बहुत कम क्वेश्चंस हो पा रहे हैं कोई बात नहीं, शुरू में पीवाईक्यूज में। ऐसे ही होगा, जब इनिशियली ऐसे ही होगा, जब एक बार आप समझ लोगे डाउट, फिर जब सेकेंड टाइम थर्ड टाइम सीखना ही तो है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बार पढ़ा और सॉल्व हो जाएगा, आपको टाइम लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टाइम में मान लो 10 में से एक क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल के लिए, दूसरी बार में 10 में 2 क्वेश्चन होंगे, तीसरी बार 10 में 3 होगा, तो ऐसे कर करके आपको रिपीटली कई बार रिवाइज करना होगा PYQs के सॉल्यूशन को भी, थ्योरीज को भी, तो धीरे धीरे क्लैरिटी बढ़ती रहेगी। यही तो करना, एग्जाम तक सब कुछ आसान हो जाना चाहिए, ये है। तो तब तक आपको बहुत बार रिवाइज करना होगा चीज़ों को, तो एग्जाम तक चीज़ें आसान हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली बार में सब कुछ ईजी हो जाएगा, क्योंकि रेपिटेटिव आपको ट्राई करना पड़ेगा, धीरे धीरे सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे, तो ये बस कंटिन्यूअस एफर्ट्स करते रहो। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप पूछो किसी से, सीखो, फिर नेक्स्ट टाइम सॉल्व करके देखो, हो गया तो मतलब सीख गए। तो एग्जाम तक आपको सीख लेना है सारे कॉन्सेप्ट और वो, ठीक है। 10th पे आते हैं, जो आपका 10th क्वेश्चन है कि ABC आर, सर ये क्वेश्चन भी। हाँ रुको, एक एक इसका कंप्लीट कर देते हैं। ABC आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट A इंटरसेक्शन B दे रखा है, B इंटरसेक्शन C दे रखा है, और पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। सो मतलब A इंटरसेक्शन B PA × PB है, B इंटरसेक्शन C PB × PC है, और A इंटरसेक्शन C PA × PC है, ठीक है। तो यहाँ पे और साथ में आपको ये भी दे रखा है, तो ये आपको गिवन है 0.1, ये आपका 0.2 है। फिर विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन C, इसकी प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती, तो इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा? तो अभी के लिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट है ना, तो यहाँ से, और ये इंडिपेंडेंट था ना, तो यहाँ से आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। फर्दर अगर आप लिखोगे इसको और सिंप्लीफाई करें, क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ठीक है, तो इसमें हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ हाँ पे सर, अगर, प्रोबेबिलिटी सर, इसको कॉमन निकाल के 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगा, तो उसका इंटरसेप्शन हो जाएगा। रुको रुको देखते हैं। तो यहाँ से आप ये कह रहे हो कि हम क्या करें,
इसकी पॉसिबल वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती है पूछना ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका बाउंड निकालना, अगर बाउंड निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो वैसे भी कर सकते थे हम लोग, बाउंड निकाल लेते। जैसे यहाँ पे क्या हुई, एक मिनट रुक जाओ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों में क्या है, पीसी कॉमन है, तो पीसी बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो पीसी इंटू पी ए ये हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करोगे 1 माइनस पी ए हो सकता है वो। तो अभी के लिए तो हमने ये निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ये ना। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। तो इससे ये समझ आ रहा है हमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा मोर देन इक्वल टू 0.1 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ से सी जो होगा मोर देन इक्वल टू 0.2 होगा, है ना। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो कम ही होगी इंडिविजुअल से। तो ये मिल गया मुझे। अब इसको देख लो, तो इसको और ठीक से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा। तो हमें पूछा गया है कि इसकी वैल्यू, बाउंड निकाल लो भाई, इसका बाउंड निकालेंगे तो क्या आएगा। सो ए इंटू सी जो है लेस देन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से अच्छा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ, है ना। तो ये ए इंटरसेक्शन बी दोनों का मिनिमम जो भी है उससे कम ही होगा, तो ज़्यादा होगा ना। तो ये तो पक्का है कि 0.2 से कम होगा, क्योंकि 0.1 से ज़्यादा है, 0.2 से ज़्यादा है। तो इसका बाउंड निकाल लो, बाउंड से पता चल जाएगा। तो हमें इसका बाउंड इसका चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0.9, ठीक है ना। देखिए ये आ जाएगा। ऑप्शन में क्या क्या है, तो ऑप्शन में कुछ दे रखा है 15/16, 10/11, 3/5, 23/25, सबको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। मतलब कोई बाउंड यूज़ कर सकते हैं, कई सारे बाउंड्स हैं। तो हमें तो पहले इन्होंने बता रखा था कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। ओके, तो हमने तो फॉर्मूला लगा दिया। है ना। एक तो ऐसे भी तुम सोच सकते थे कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी है तो लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी सी, है ना, ये भी है। और अगर मोर देन इक्वल टू देखोगे तो यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट इसका प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट है ना। तो एक्स मोर देन इक्वल टू 0.1 दिस, तो ये हो जाएगा। बट क्वेश्चन ये बोला कौन सा नहीं हो सकता, है ना, कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ। तो इसमें पहचानना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सा वाला एग्जैक्ट होगा।
जो ये आपने प्रोबेबिलिटी ए डॉट प्रोबेबिलिटी सी कर रखा है, इसमें तो सर ये 0.1 0.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? हाँ वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो उससे कुछ बाउंड मिलेगा तो 0.02 हो जाएगा मान लो। तो ये आपका 0.02 हो गया। और यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि यहाँ इस पे ना इसका बाउंड एक्चुअली मिल रहा है हमें अपर बाउंड, लोअर बाउंड तो वैसे मिलेगा नहीं, मिलेगा लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा। लोअर सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हाँ वही 0 ही लेना पड़ेगा। तो उससे देखो क्या आता है, बाउंड क्या आता है, क्वेश्चन मेन है बाउंड क्या आएगा। तो यहाँ से अगर लिखेंगे तो ये ग्रेटर इक्वल टू इससे 0 है, तो लेस देन इक्वल टू क्या आएगा। और इसमें जो लिखोगे आप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये मिलेगा आपको 0.02 से लेके 1 तक, ऐसे ही है। तो मोर देन इक्वल टू 0.02, और ये सब वैल्यू 1 के क्लोज है, एक्चुअली जो ऑप्शन दिया ना 1 के क्लोज है। तो इसको और मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये मतलब है ना, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मेनली हमें लेस देन इक्वल टू ही ढूंढना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा उससे हो जाएगा। तो यहाँ से तो बहुत लार्ज हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो बहुत है ना, लार्ज हो गया ना 1 पॉइंट, तो वो कुछ क्लोज बाउंड चाहिए हमें। चलो मान लो मैं यहाँ पे अगर इसमें और इसमें कॉमन लिया होता तो क्या आता, तो उस केस में आता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, मान लो इसमें और इसमें कॉमन ले लिया, तो बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ऐसा बचा होता अगर ऐसे लिखते थे, ए कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका लेस देन इक्वल टू ये आ गया, और सी कॉम्प्लीमेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू 0.8 होगा। तो प्रोडक्ट करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, है ना, ये 0.9 0.8 0.72, एंड सी की प्रोबेबिलिटी तो लेस देन इक्वल टू, ऐसा वो एग्जैक्ट बाउंड तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तो यहाँ से अगर करते तो 0.02, एंड देन ऐसे भी लेके सर वही मतलब सारी वैल्यू इसके अंडर में ही आ रही है। क्योंकि बाउंड्री ऐसे एग्जैक्ट बाउंड ढूंढना मुश्किल है, इसने कहा है विच द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड वैल्यू ऑफ, है ना, कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी में क्या ही कर सकते हो, हमने तो यही किया है ना। तो इसमें मेनली बाउंड कैसे निकलेगा इसका, हमें बता रखा है ए इंटरसेक्शन बी 0.1 है, तो ठीक है ए की प्रोबेबिलिटी 0.1 से ज़्यादा होगी, बी की प्रोबेबिलिटी 0.2 से ज़्यादा होगी। तो चलो एक बार और सोच के देख लेते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे इसको अभी के लिए।
क्योंकि बाकी लोगों का भी क्वेश्चन है ना। तो ए की प्रोबेबिलिटी जो होगी मोर देन इक्वल टू 0.1 है, तभी के लिए लेस देन इक्वल टू 1 है। ए कॉम्प्लीमेंट आपका आ जाएगा, तो ये कितना होगा, 0 से लेके 0.9। देखो ऐसे ही जो बी की प्रोबेबिलिटी है, तो बी की जरूरत नहीं सी की ना, तो सी की प्रोबेबिलिटी इसने कहा है 0.2 से लेके 1 तक है, तो सी कॉम्प्लीमेंट जो होगा सो मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0.8। और अब आपसे पूछ रखा है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का बाउंड क्या होगा। तो एक तो ये होता है कि यूनियन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना, इन दोनों इंडिविजुअल के प्रोबेबिलिटी से। सो मैक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो क्या आएगा इसमें, ए कॉम्प्लीमेंट 0.9 तक हो सकता है ना, और सी ऐसे तो कुछ बताया नहीं है, सी 1 तक कुछ भी हो सकता है, तो मोर देन इक्वल टू 1 तो नहीं होगा। मे भी हो सकता है बनाने में कुछ गलती किया हो, तो मैक्सिमम ही होगा। ऐसा ही शायद सर एक पीवाईक्यू भी था सर, शायद प्रोबेबिलिटी हाँ शीट। लेकिन वहाँ बन जाएगा, यहाँ पे कुछ गलती किया हो सकता है, ये 0.9 हाँ सर, बनाने शायद वापस कुछ था बनाने की बाउंड कोशिश किया हो, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा है ना, ए कॉम्प्लीमेंट और सी का है, तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट और सी का मैक्सिमम, अगर मिनिमम लेते तो 0.9 आ जाता, है ना, लेकिन यहाँ मैक्सिमम होगा, तो हो सकता है उसने बनाने में कुछ गलती किया हो। तो ये सुवाजीत को भेज देना, सुवाजीत ग्रुप में ही है, डाउट फैकल्टी वो बता देगा। मुझे लगता है इसमें कुछ गलती है इस क्वेश्चन में, ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्ट बाउंड बताना मुश्किल है, क्योंकि ये तो मोर देन ठीक 1 है। आ जा रहा था यहाँ से, तो इसमें कुछ मिस्टेक है। उसको सुवाजीत है ग्रुप में, उसको एक बार टेक्स्ट कर दो, बता देगा शायद। देखते हैं बाकी लोगों के जिनके रह गए थे उन बाकी पे सर आज। सर मैंने भेजा है। अच्छा जी जी जी।